गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी का केयर कैसे करें, किन किन बातों का ख्याल रखें, बच्चों का देखभाल कैसे करें, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो बच्चों पर यूज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे पर समय समय पर टीकाकरण कराएं, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराएं, उनके यूरिन पोटी का ध्यान रखें कब कब कर रहा है, उसका एक चार्ट बनाएं जिसमें वो चार्ट बनाए जिसमें उनका वजन लंबाई के बारे में ध्यान हो, बच्चे को वजन बढ़ रहा है कि नहीं, उनका लंबाई बढ़ रहा है कि नहीं, माँ का फीड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान हर माँ को रखना पड़ेगा। बच्चों का वजन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो माँ का होता है। माँ का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए सबसे पहले आप समय समय पर अपने बच्चे का फीड कराइए, अपने बच्चे का ध्यान दीजिए। फीडिंग बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर बच्चा अगर 1 घंटे में फीड लेने चाहता है तो बच्चे को 1 घंटे में फीड दीजिए, 2 घंटा में लेना चाहता है 2 घंटे में फीड दीजिए। इन सब का ध्यान आपको रखना है। बच्चे के आसपास में बिल्कुल भी साफ़ सफाई रखना है। न्यू बॉर्न को बहुत जल्दी संक्रमण हो जाता है, बहुत जल्दी उनको वायरस हो जाता है, बहुत जल्दी उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि बच्चे के आसपास में बिल्कुल साफ़ सुथरा शांति बनाए रखना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर बच्चे के आसपास में साफ़ सफाई नहीं है या फिर शांति नहीं है, घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं चाहे कुछ, उसका असर छोटे बच्चे पर भी होता है। तो मेक श्योर करिएगा कि घर में साफ़ सफाई रखिएगा। बाहर से कोई अगर आ रहा है तो बच्चे को डायरेक्ट नहीं ले गोद में, 10 मिनट रुक जाएं, पहले हाथ सैनिटाइज़ करिए, उसके बाद आप बेबी को आराम से ले सकते हैं। तो ये ध्यान भी आप माँओं को रखना है। मैंने जैसे कहा, समय समय पे फीड करना है, वज़न का एक चार्ट बनाना है कि आपका बच्चे का वज़न डिलीवरी के टाइम क्या था, अभी क्या है, अभी क्या हो रहा है, सब कुछ आपको लिखकर बच्चे को रखना है, ताकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप उन्हें बता सकें, सर हमारे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, उनका लंबाई नहीं बढ़ रहा, उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो वो उस हिसाब से बच्चे को दवा देंगे। तो आपको ये चार्ट बना के रखना होगा अपने बच्चे के लिए। बच्चे का पोटी सूसू में ध्यान देना होगा, वो कितनी बार पोटी कर रहा है, कितनी बार सूसू कर रहा है, इस सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि ज़्यादा सूसू करना भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ज़्यादा पोटी करना भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो आप मेक श्योर करिए कि ये इन सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। और टीकाकरण इस भूमिका उसका सबसे ऊपर है, टीकाकरण कराना शुरू से लेके अंत तक उसका टीका होना ही चाहिए। आपको पता है मेरे खुद का कितना टीका हुआ है मेरे होश में, यानी कि मेरी मम्मी ने कराया छोटे में भी, पर मेरे खुद के होश में कि मैंने अपना खुद का टीका 16 साल तक कराया है। 16 साल तक का टीका लास्ट होता है, 16 साल तक मैंने अपना टीका कराया है। उसके बाद कहीं कहीं हेपेटाइटिस का कुछ का भी सरकार की तरफ से आते थे, वो सारा टीका मेरी मम्मी ने मेरे लिए कराया। बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे को बहुत तकलीफ़ होता है, इसीलिए मेरे घर से के लोगों ने मना किया कि टीका कराने का ज़रूरत नहीं है। क्या आप पागल हैं? क्या हमारे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होता है? क्या हमारा बच्चा नहीं रोता है? क्या उसे दर्द नहीं होता है? क्या हम पेनलेस वैक्सीन कराते हैं? हमारे पास इतना पैसा है कि हम पेनलेस वैक्सीन कराते? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बच्चों को भी उतना ही तकलीफ़ होता है, हमारा बच्चा भी उतना ही रोता है, हमारे बच्चे को उतना दर्द होता है, बुखार होता है, सब कुछ हो जाता है। इनफैक्ट मेरी छोटी वाली बेटी को जब 6 महीने का टीका लगा था ना, उसके पाँव में इतना ज़्यादा फूल का गड्ढा हो गया था बिल्कुल। फिर भी हमने उसी में उसको ठीक किया, फिर वैक्सीन कराते हैं, हम कभी नहीं रोका। अगर हम चाहते तो नहीं रोक लेते। क्यों? क्योंकि आगे का लोग कहते हैं कि अगर आपने टीका सही समय पे सही तरीके से नहीं किया तो बच्चे आगे चल के विकलांग हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें बहुत सारे पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आगे चल के उनके बोन्स कमज़ोर हो जाए, या फिर व्हील चेयर पे आ, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। उन्हें मिर्गी का दौरा भी आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, कि हमें ज़बरदस्ती कहते हैं जाओ जाकर टीका लगाओ। एक दिन घर में खाना नहीं बनेगा, एक दिन तुम कोई काम नहीं करोगे, एक दिन, सिर्फ 1 से 2 दिन 3 दिन का ही ना प्रॉब्लम है। ज़िंदगी भर का भोगने से तो अच्छा है ना कि तुम 3 दिन कुछ नहीं करो, सिर्फ बच्चे को लेकर बैठी रहो। तो ये चीज़ मेरे घर में भी है, बहुत लोगों के घर में है, बट बहुत लोगों को मेरे आँखों के सामने मैंने ये चीज़ देखा नहीं है। मैं उन्हें ज़बरदस्ती कहती हूँ, प्लीज़ आप जाओ, आप जाकर डॉक्टर बोलो कि यहाँ इतने साल तक सर नहीं आ पाई, चाहे कहीं थी तो मुझे ये सब पता नहीं था, आप लगा दीजिए। तो वो कुछ इलाज करेंगे बच्चे का।
ये चीज़ मेरे आंखों के सामने हुआ है कि वो बच्चा नहीं लगाता था तो उसे कभी कभी दौरे भी आते थे, तो मैंने उनसे 10 बार रिक्वेस्ट किया आप जाओ, तो कोई फ़र्क नहीं। घर के लोग कहते हैं कि नहीं लगाओ, कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे ने भी नहीं लगाया, मेरी बेटी ने भी नहीं लगाया, कुछ नहीं हुआ, तुम भी मत लगाओ। ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ शुरू से लेके कोई पागल इंसान नहीं है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लगाता था और 1-8 करोड़ 1-1 लाख नहीं लगाते तो प्रॉब्लम नहीं, जरूर नहीं। आप बहुत किस्मत वाले जो आपको प्रॉब्लम नहीं होता, बट हो सकता है प्रॉब्लम, तो क्यों वो प्रॉब्लम का सामना करना। हो सकता है आपके जाने के बाद आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए, तो प्लीज़ ये सब गलती मत करिए। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, जितना माँ का दूध बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसके हड्डियों को मजबूत करने के लिए, उतना ही टीकाकरण भी ज़रूरी है, उसे हर बीमारी से बचाने के लिए। तो आप सबसे बेस्ट तरीका, सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है, अपने बच्चे को वैक्सीन समय पे कराना। अगर आपके पास चॉइस भी है, ऐसा नहीं कि चॉइस नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को पेनलेस वैक्सीन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली लगाइए। मेरे पास तो ऐसा भाई नहीं है कि मैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एक वैक्सीन पे खर्च करूँ, तो वो मेरी चॉइस है। बट अगर आपके पास है, आप करा सकते हैं, आपके पास है चॉइस, तो आप कराइए। बट हाँ, कराइए, कोई भी वैक्सीन लगाइए, बट लगाइए। चाहे आप पेनलेस लगा सकते हैं तो पेनलेस लगाइए, पेनफुल लगा सकते हैं तो कोई भी आपके पास बहाना नहीं है कि नहीं दर्द होगा, क्योंकि अभी के समय पे डॉक्टर ने सभी तरीके का विकल्प निकाल रखे हैं कि आप पेनलेस भी लगा सकते हैं, पेनफुल भी लगा सकते हैं, तो आप लगाइए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका तो यही है कि आप बच्चे को वैक्सीन समय समय पर कराइए। दूसरा, मदर फीड उसके आराम से 2 से 3 साल तक दीजिए। अगर बच्चा ले रहा है तब तक दीजिए। मैं तो ये कहूँगी जब तक बच्चा खुद ब खुद वो समय पे खुद ही छोड़ देगा, उतना उसे प्रेशर नहीं दीजिए छोड़ने के लिए। 2 से 3 साल भी आप दे सकते हैं फीड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वैक्सीन जैसे मैंने कहा वो है, बच्चे का वज़न समय समय पे चेक कराइए। डॉक्टर से कंसल्ट समय समय पे करते रहिए कि सर उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, उसकी लंबाई नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी हाइट नहीं बढ़ी। इन सब चीज़ में आपको ध्यान देना है। बच्चे का साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। घर से कोई भी आए, कोई भी, क्या होता है जब भी न्यूबॉर्न होता है, बहुत लोग मिलने आते हैं, बच्चे को देखने आते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, बच्चे से मिलने आते हैं, बच्चे को गोद में लेने आते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इससे बच्चे का बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा होता है। बहुत लोग क्या होता है कि बच्चे को किस भी करते हैं। एक वीडियो आप देखिएगा कि 5 साल के बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, शायद किस करने की वजह से या कुछ करने की वजह से, पता नहीं, तो बच्चे को बचा नहीं पाए, बुखार की वजह से। हाँ, बुखार की वजह से समय पे उसका चेक नहीं हुआ, बुखार का उस पर सर पे चढ़ गया। इस वजह से मैंने बुखार का एक सीरीज़ बना कर, पूरा वीडियो मैंने बना कर रखा है। बुखार में झटके क्यों आते हैं, बुखार में क्या करें, बुखार में नहीं करें, सब वो सब बहुत कुछ है, तो आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चे का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर हल्का सा भी आप देख रहे हैं उसे फीवर है, उसे कोल्ड कफ है, तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराइए। घरेलू इलाज कर सकते हैं आप, घरेलू इलाज कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 दिन के लिए। मैं हमेशा से कह रही हूँ कि 2 से 3 दिन के लिए आप घरेलू नुस्खे अपनाइए, उसके बाद आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, आपको भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। बच्चे का केयर हर माँ की जिम्मेदारी है। घर के लोग को थोड़ा सावधान रखिए कि प्लीज़ सैनिटाइज करने के बाद 10 मिनट रुक के आप उसके गोद में लीजिए। उसके बाद प्लीज़ कोई नहीं करे, माँ भी प्लीज़। बच्चे क्या होता है, छोटे रहते हैं तो माँ को बहुत प्यार आता है, पापा को बहुत प्यार आता है, तो प्लीज़ उसे किस मत करिए, गोद में लीजिए, सैनिटाइज करके लीजिए, पर उसे किस मत करिए। आप मॉस्किटो से उन्हें बचाइए, मच्छरदानी में रखिए। अगर मच्छरदानी घर में है तो मच्छरदानी में रखिए, नहीं तो उनका खुद का नेट होता है उसमें रखिए, जिसमें गद्दे उद्दे पूरे सेट आते हैं, आप उसमें रखिए। मैं हमेशा लो क्लास लोगों के लिए ही बात करती हूँ। जो मिडिल क्लास, हाई क्लास है, उनके लिए तो अलग से लगता है कि पूरा दुनिया का चीज़ है, तो उनके लिए तो मुझे नहीं पता है आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट मैं खुद लो क्लास हूँ, तो मैं लो क्लास के ही लोगों के लिए बात करती हूँ कि आप कम से कम बजट में कैसे कर सकते हैं घरेलू इलाज से लेकर डॉक्टर, हर एक चीज़। मेरे पास ज़्यादा नहीं है कि मैं ज़्यादा शो ऑफ करूँ कि मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो आपके पास भी जितना है आप उतना में संतुष्ट रहिए। अपने बच्चे का उतना में ही क्या केयर करिए, उतना ही में आप अपने बच्चे को अच्छे से रखिए। सब कुछ कर सकते हैं। अगर फार्मूला दे रहे हैं तो फार्मूला उसको सही समय पे दीजिए। कौन सा फार्मूला मिक्स से उसका वेट गेन होता है, फार्मूला तो सभी एक ही है, उसको कोई वेट गेन वाला तो है नहीं, बट हाँ समय पे दे सकते हैं। 1 साल का बच्चा हो गया तो गाय का दूध भी आराम से दे सकते हैं। बहुत कुछ है। अगर चाहेंगे कि वेट गेन कैसे हो तो मैंने सब कुछ का आपको आराम से बता दिया है। जो न्यू बॉर्न है उनके लिए कि आप समय समय पे सब कुछ कर सकते हैं, समय समय पे उनका ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे,
तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।